चलिए आज की थोड़ी एजुकेशन की तरफ चलते हैं। आज का एजुकेशन टॉपिक रहेगा फाइबर। फाइबर क्यों जरूरी है, फाइबर का क्या महत्व है हमारी बॉडी में, क्यों हमें फाइबर इंटेक करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले फाइबर क्या है, फाइबर क्यों जरूरी है, फाइबर को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्यों हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। रेनबो यानी कि कलरफुल जो है, अलग अलग कलर के फ्रूट्स, अलग अलग कलर की वेजिटेबल्स खाने का क्या कारण है, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फाइबर क्या है। फाइबर एक प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट है। राइट, फाइबर कहाँ से आता है? फाइबर प्लांट से आता है, पौधों से आता है। एंड ये एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बट दूसरे कार्बोहाइड्रेट की तरह ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो फाइबर है, जब भी हम कुछ इंटेक करते हैं, जब भी हम कोई कार्ब्स को इंटेक करते हैं, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, जब हम सिंपल कार्ब्स को इंटेक करते हैं, अगर उसके अंदर फाइबर है तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब बन जाता है। और जब वो हमारी बॉडी में जाता है, मैंने एक दिन पहले भी टॉपिक लिया था, आपको शायद याद होगा कि अगर आप पानी के अंदर चीनी को घोल के पिएंगे तो क्या होगा, पानी थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम शुगर को इंटेक करते हैं, तो शुगर हमारे ब्लड को जाके क्या करता है, ठीक है। हमारे ब्लड को जाके गाढ़ा करता है। राइट, और शुगर हमारी बॉडी में जाकर, जब जो भी कुछ हम खाते हैं हमारी बॉडी में दो चीजों में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, ब्लड में जाके ग्लूकोज बनता है, और फिर वो शुगर में कन्वर्ट होता है। और अगर खाने के अंदर फाइबर नहीं है तो क्या करेगा खाना, हमारे बॉडी में जाकर एकदम हमें एनर्जी देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एनर्जी लो हो जाएगी। कितने लोग पहले पराठा खाते थे, आप पराठा और चाय पीते थे। अब पराठा सही और बात। चाय पीने के बाद थोड़ी देर एनर्जी आती थी, लेकिन किस किस को थोड़ी की देर के बाद सुस्ती आने लगती थी। हाँ, पराठा खा के सुस्ती आने लगती थी, नींद आने लगती थी। रीजन क्या था कि पराठा जो था वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके अंदर फाइबर की मात्रा नहीं होती, बहुत कम होती है। और वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एकदम एनर्जी देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एनर्जी लो होनी शुरू हो जाती है। हमारे ब्लड का शुगर लेवल एकदम इनहांस होगा, बढ़ेगा, लेकिन जो इंसुलिन है वो बॉडी बार बार जो छोड़ने की वजह से धीरे 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 इंसुलिन कम करती है, और जिसकी वजह से डायबिटीज भी होती है। राइट, लेकिन याद रखिए, अगर आपके खाने में फाइबर है तो फाइबर क्या करेगा, एकदम एनर्जी नहीं देगा, एकदम शुगर हमारे ब्लड में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी में एनर्जी आएगा, और हम ज्यादा देर तक फुलनेस महसूस करेंगे, पेट भरा भरा महसूस करेंगे, और ज्यादा देर तक एनर्जी रहेगी। कितने लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट शेक पीने के बाद आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, काफी समय तक 2 3 4 घंटे भूख नहीं लगती है। जो पहले पराठा खा के एकदम थोड़ी देर बाद सुस्ती आती थी, बट ये न्यूट्रिशन लेने के बाद सुस्ती नहीं आती। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, कितने लोग का एनर्जी लेवल बढ़ा। राइट, रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फाइबर है। और फाइबर जब हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का शुगर का लेवल है वो एकदम एनहांस नहीं करता है। राइट, इसके बाद फाइबर, दो तरह का फाइबर होता है। एक फाइबर होता है जो घुलने वाला होता है, जो पानी में घुल जाता है, और एक फाइबर होता है जो घुलता नहीं है, जिसको इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं। राइट, और ये जो घुलने वाला फाइबर है ये हमारी बॉडी में जाके, जो पानी में घुलता है, ये हमारी बॉडी में जाके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। जितने भी लोग डायबिटिक है उनको जरूर फाइबर इंटेक करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनको डायबिटीज नहीं है वो कभी फाइबर यूज ना करें, ताकि जिंदगी में कभी शुगर लेवल बढ़े ना, उसके लिए हमें फाइबर चाहिए। एंड जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो जो ये अघुलनशील फाइबर है जो घुलता नहीं है पानी में जाके, ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, हमारा पेट साफ करने में मदद करता है। राइट, तो दोनों का अपना अपना रोल है। घुलनशील क्या करेगा, दो चीजों पे काम करता है, एक तो शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करेगा, एक हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल करने में मदद करेगा। और जो घुलता नहीं है,
जैसे ही डालते हैं बॉडी में वो अंदर जाके घुलता नहीं है, वो वैसे के वैसे बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करता है, राइट। फाइबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इंक्रीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको डेली बेसिस में कितना फाइबर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फाइबर की बात करूं तो लगभग लगभग 30 से 35 ग्राम फाइबर डेली बेसिस में हमारे खाने में हमें चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि जितना भी इंडियन फूड खाना है, जितना भी हम खाते हैं डेली बेसिस पे घर में, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर हमें मिलता ही नहीं। 30-35 ग्राम फाइबर तो बड़ी दूर की बात है, मुश्किल से एक आम इंसान 10 से 15 ग्राम फाइबर भी पूरा इंटेक नहीं कर पाता है। लेकिन फाइबर कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, तो वो आप अपने पास लिख सकते हैं कि फाइबर को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ईट होल फ्रूट विद स्किन। हाँ, जूस पीने से अच्छा है फ्रूट खाइए लेकिन छिलके के साथ। आप सेब खाते हैं, कई लोग छिलके ही उतार देते हैं सेब का, राइट। या कुछ लोग सोचते हैं अरे मेरा दिल नहीं है फ्रूट खाने का, जूस पी लेता हूं। तो जूस फाइबर इतना नहीं देता है जितना फ्रूट देता है, और फ्रूट छिलके के साथ खाएंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 2, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल से हमें अच्छा फाइबर मिल सकता है, चाहे वो आप रो खाएं, कच्ची खाएं, या आप कुक्ड करके खाएं, आप जो है वेजिटेबल्स खा सकते हैं, राइट। कई बार, अच्छा आप में से कितने लोगों ने ये महसूस किया है घर में सब्जी टेस्टी बनती है लेकिन आप ज्यादा रोटी खाते हो? कितने लोगों ने महसूस किया? टेस्टी तो सब्जी होती है लेकिन खा रोटी जाते हो। बोला आज आज ना बहुत अच्छा खाना बना है, मैं ना इसलिए 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लिया। रोटी का कितने लोगों को टेस्ट लगता है? रोटी में टेस्ट है। अगर सब्जी हटा दीजिए, खाली रोटी पकड़ा दीजिए, बोलो ले आज रोटी बड़ी टेस्टी है, खा 2 खा 5 खा, खा पाओगे? लिख लीजिए, रोटी लाइक अ स्पून। रोटी चम्मच का काम करती है। आप सब्जी खाने के लिए चम्मच यूज कर लीजिए, आप रोटी यूज करते हैं एज अ चम्मच, है ना, ऐसे उठाते हैं और खाते हैं। लेकिन रोटी ज्यादा खाने से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि रोटी के अंदर फाइबर नहीं होता है। और हमारी ये यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, ये आटे को छान के जो गंदा चोकर होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है, बोला है बेकार है। अरे चोकर में तो फाइबर था, वही निकाल के बाहर फेंक दिया। और आजकल मोटे अनाज का तो गेहूं आता नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, रोटी की जगह किसको यूज करना है? स्पून, चम्मच, राइट। हमेशा याद रखिए, रोटी लाइक अ स्पून। सब्जी अच्छी बनती है, कभी रोटी अच्छी नहीं बनती, रोटी का टेस्ट सबका सेम ही होता है। तो जब सब्जी अच्छी बने तो क्या खाना है ज्यादा, सब्जी या रोटी? सब्जी। हाँ, लिखिए चैट बॉक्स में, अगर आपके घर पे सब्जी अच्छी बनती है तो आप ज्यादा क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे या सब्जी खाएंगे? सब्जी खाएंगे। अभी तक तो लोग रोटी खा जाते थे, हमारे डॉक्टर साहब इतना बड़ा हाथ खड़ा करते, बोले मैं तो रोटी ज्यादा खा जाता हूँ अगर सब्जी टेस्टी होती है तो, राइट। आज के बाद ये गलती नहीं करनी है, अगर घर पे सब्जी अच्छी बनी तो सब्जी खाइए, ना कि रोटी खाइए, राइट। वेरी नाइस। तो रोटी के अंदर फाइबर नहीं होता, बल्कि रोटी के अंदर ग्लूकोन होता है और ग्लूटन होता है। ग्लूटन अगर ज्यादा खाएंगे तो कब्ज का प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्लूटन समझते हो? मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था ग्लूटन क्या होता है। कितने लोगों को पता है ग्लूटन क्या होता है? घर पे आटा गूंथते हो ना, जब आटा गूंथते हो तो कभी आटे को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो आटा खींच जाएगा, राइट। मैदा और ज्यादा लचीला होता है, मैदा और ज्यादा खींच जाएगा। लेकिन कभी बाजरे की रोटी को खींच के देखो, हाँ, कभी बेसन की रोटी को खींच के देखो, बेसन की रोटी नहीं खींचेगी, वो बीच में टूट जाएगी। रीजन क्या है? जो हमारा आटा है वो ग्लूटन वाला होता है। ग्लूटन जो है, मैदा या आटा, ये ग्लूटन होता है, ये जाकर हमारे, अगर आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, आप अगर मैदा खाओगे तो और ज्यादा आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, और ज्यादा आंतों में जाके वो चिपकेगा। लेकिन अगर आप ग्लूटन फ्री खाओगे, इसीलिए बोला जाता है मिलेट्स खाइए। मिलेट्स समझते हैं क्या होता है? मिलेट्स, मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, बेसन, इसकी रोटी खाइए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ग्लूटन फ्री है और फाइबर की मात्रा। सर मुझे ग्लूटन से एलर्जी है। यस,
ग्लूटेन से एलर्जी जिनको होती है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते। इसीलिए आपको गुड न्यूज क्या पता है, ये जो जो आप रोज नाश्ता करते हैं ना सुबह सुबह, ये ग्लूटेन फ्री है, इसमें ग्लूटेन नहीं है, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की कॉन्स्टिपेशन भी टूट जाती है इसको पीने के बाद, बोले यार कॉन्स्टिपेशन थी लेकिन अभी ठीक है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, यूज 100% होल ग्रेन ब्रेड। होल ग्रेन ब्रेड क्या होती है, यानी ब्रेड का मतलब वो ब्रेड नहीं, ब्रेड का मतलब रोटी, राइट। इंग्लिश में ब्रेड रोटी, हिंदी में रोटी बोलते हैं। अब ये ना जाना कि जाके मार्केट जाओ और ब्रेड खरीद के ले आओ, हाँ, ब्रेड के अंदर बहुत मीठा होता है, उस ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। होल ग्रेन ब्रेड मतलब होल ग्रेन वाली रोटी खाइए। कौन सी रोटी खाइए, ज्वार की रोटी खाइए, बाजरा की रोटी खाइए, रागी की रोटी खाइए, राइट। या मिक्स करके भी लोग खाते हैं। कोशिश कीजिए अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं की रोटी के साथ कुछ ना कुछ मिक्स करके खाइए। बेसन का आटा मिला लीजिए, ज्वार का आटा मिला लीजिए, ऐसे मिक्स करके खाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा फाइबर मिलेगा और वो हमारी फाइबर की मात्रा को बढ़ाएगा और जिससे हमारा पेट भी सही रहेगा। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, यूज ब्राउन राइस अल्टरनेटिव टू व्हाइट राइस। अगर आप व्हाइट राइस खाते हैं तो उसकी जगह ब्राउन राइस खाइए। हालांकि है दोनों ही राइस, वो ज्यादा फर्क नहीं है, बट व्हाइट राइस के अंदर बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, राइट। लेकिन एटलीस्ट जो जो व्हाइट राइस है उसके अंदर बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, लेकिन ब्राउन राइस में फिर भी कुछ फाइबर रहता है। तो अगर अल्टरनेटिव देखना है आपको, अगर आप मेरे से पूछे कि सर मुझे व्हाइट राइस खाने चाहिए या ब्राउन राइस, तो आपको व्हाइट राइस नहीं खाने चाहिए, उसकी जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट लिखिए, आप जो बीन्स, जो सलाद खाते हैं या जो सूप पीते हैं, उसकी जगह अगर आप बीन्स खाएं तो बीन्स सूप में भी मिला सकते हैं और सलाद में भी आप बीन्स खा सकते हैं, उससे फाइबर अच्छा मिलेगा। एंड स्नैक्स के रूप में अल्टरनेटिव बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास स्नैक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप केक खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, आप कुकीज खाते हैं, तो ये मत खाइए, इसकी जगह पॉपकॉर्न खा सकते हैं। अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, कहीं बाहर जाते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, चिप्स ले लेते हैं, कुरकुरे ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, इसकी जगह या तो फ्रूट खा सकते हो या फिर पॉपकॉर्न। कितने लोगों ने मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाए, हाँ, इतनी बकेट भर भर के 500-500 के, 1000 रुपए के वहां पॉपकॉर्न खा जाते हैं हम लोग। तो आप पॉपकॉर्न खाइए, लेकिन पॉपकॉर्न जो है बहुत ज्यादा सॉल्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक वाले, राइट, वो नहीं खाने चाहिए। तो ये अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। इसके बाद आप इससे फाइबर अपना इंक्रीज बढ़ा सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हैं, तो आपको ये भी चीज समझ आनी चाहिए कि ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। लेकिन एक चीज समझिए, अगर आप ब्लैकबेरीज खाते हैं, बहुत सारे लोग ब्लैकबेरीज खाते नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 75 कैलोरी होती है एक कप के अंदर, लेकिन सिर्फ 8 ग्राम फाइबर मिलता है, राइट। ऐसे ही अगर आप सारा देखें, ऑरेंज खाते हैं, एक लार्ज ऑरेंज, राइट, खाते हैं तो 85 कैलोरीज का है, जिसमें हमें सिर्फ 4 ग्राम फाइबर मिलता है। ऐसे ही सारे फूड की लिस्ट है जो हम डेली बेसिस में खाते हैं, लेकिन कुल मिला के ये ना हो, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना, उसको बोलते हैं कैलोरीज। कितने लोगों को कैलोरी समझ आती है, क्या होती है कैलोरीज, राइट। अगर आप फाइबर पूरा करने के चक्कर में, बोले सर ने बोला था फाइबर पूरा करना है तो फ्रूट खाओ, सर ने बोला था फाइबर पूरा करना है तो वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, फाइबर पूरा करने के चक्कर में अपना कैलोरीज इनटेक नहीं बढ़ाना है। अगर कैलोरी इनटेक बढ़ा लोगे तो क्या होगा, फिर जब सुबह मशीन पे खड़े हुए, आज तो वेट कम ही नहीं हुआ, अरे वेट बढ़ गया, ये क्या हो गया, मैंने तो बिल्कुल फाइबर खाया था, ये सब कुछ खाया था। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपना फाइबर भी पूरा करना है और आप चाहते हो कि आपकी कैलोरीज इनटेक भी ना बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा, लिखिए, टिप्स ऑफ इंक्रीजिंग फाइबर। क्या करना पड़ेगा, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिव फाइबर टेबलेट। कुल मिला के इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक तो इसके अंदर, अभी देखो, आप शेक पीते हो, शेक बनाते हो, 3 चम्मच का शेक बनाते हो, 3 चम्मच के शेक में आपको पर सर्विंग 3 ग्राम फाइबर मिलता है। 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपको 5 ग्राम फाइबर मिलता है।
राइट, और एक टैबलेट के अंदर 0.6 ग्राम फाइबर मिलता है। बट गुड न्यूज क्या है, ये जो 5 ग्राम फाइबर आपको एक चम्मच के अंदर मिल रहा है, लेकिन कैलोरी कितनी मिल रही है, ओनली 12.8 कैलोरी इंटेक कर रहे हो आप एक चम्मच के अंदर। बट यहाँ पे कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे थे आप देखो, 12 कैलोरी में आपको 5 ग्राम फाइबर मिल रहा है। लेकिन इधर अगर आप चेक करें, आपको एक एक कप के अंदर 75 कैलोरी, 110 कैलोरी, 85 कैलोरी, 100 कैलोरी, 100 कैलोरी, 50, 45, 70, 40, 30, 115, 115, 90, 120, 130 एंड 75 कैलोरी। ये सारी कैलोरी का अगर आप रेशो देखें, लेकिन उसमें अगर आप चेक करें तो जो फाइबर कॉम्प्लेक्स है, और सबसे बड़ी बात, ये जो फाइबर कॉम्प्लेक्स है इसमें दोनों तरह का फाइबर है, घुलनशील भी है और अघुलनशील भी है। अच्छा, किस किस ने जेट ड्रिंक बनाया था मैराथन के अंदर, तो उस जेट ड्रिंक में आपने एक चीज चेक करी हो, सारी चीजें मिक्स हो गई थी, लेकिन कुछ नीचे पाउडर पड़ा रह जाता था, बार बार उसको हिलाना पड़ता था। किस किस ने गौर किया वो जो नीचे बचता था वो क्या था पता है, घुलनशील, जो घुलता नहीं है पानी में जाके, वो फाइबर आपका नीचे बचता था, आपको फिर उसको बोलना पड़ता था, और फिर वो बॉडी में, और वो बॉडी में भी जाके नहीं घुलता है, राइट, वो बॉडी में जाके घुलता नहीं, वो क्या करता है आपकी बॉडी में जाके आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का हेल्प वो करता है, ताकि पेट सुबह जब आप उठे तो बिल्कुल साफ हो, राइट। तो उसमें दोनों तरह का फाइबर है, और एक फाइबर और है हमारे पास, लिख सकते हो, उसकी फोटो यहाँ पे नहीं है, जिसको हम बोलते हैं बीटा हार्ट, बीटा हार्ट फाइबर। वो भी बीटा ग्लूकोन में आता है, और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है, और वो बहुत ही बेहतरीन फाइबर है। अब कुल मिला के अगर फाइबर पूरा करना है तो क्या कर सकते हो आप, सुबह के शेक के अंदर 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स का मिला सकते हो, शाम के शेक के अंदर 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला सकते हो, 10 ग्राम फाइबर आपको यहाँ से मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स जो हम आपको बताते हैं, और ऑलरेडी मैराथन के अंदर हम इसका बड़ा ध्यान रखते हैं कि आपका फाइबर भी हम लोग पूरा करें, और साथ साथ आपको हम लोग फाइबर के साथ साथ आपकी कैलोरी भी ना बढ़े, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सलाद के अंदर भी तो फाइबर होता है, लेकिन भाई तेरे सलाद खाना सही है, लेकिन खाने के साथ अगर सलाद खाएंगे तो वो गैस का प्रॉब्लम भी करेगा, क्योंकि एक तरफ रॉ मटेरियल, एक तरफ पका हुआ मटेरियल, तो बॉडी पहले किसको डाइजेस्ट करेगी, पके हुए मटेरियल को। कच्चा मटेरियल में फाइबर ज्यादा है तो उसको समय लगाएगी, तो जिसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम भी होने का संभावना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे, यस, आपको कलरफुल फ्रूट और कलरफुल सब्जियां खाने से बहुत सारा फायदा होता है। अब इसका फोटो ले लो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग फायदा लिखा है, लेकिन ध्यान रखते हुए कैलोरीज का इंटेक नहीं बढ़ाना है, राइट। अब हमें देखो, जो व्हाइट कलर की फ्रूट्स या सब्जियां होती है उससे क्या फायदा होता है, इम्यून को सपोर्ट करती है, इम्यून अच्छा करता है। ग्रीन कलर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, येलो कलर का ब्यूटी बढ़ाता है, राइट। एंड ऑरेंज कलर का जो भी फ्रूट्स होता है वो कैंसर से प्रिवेंट करता है। रेड कलर का जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट होता है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। पर्पल कलर का जो है वो हमारी जो छुरियां हैं या एज को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, राइट। ये हम फ्रूट अलग अलग कलर के खाएंगे तो इससे एक और फायदा होगा, इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा, और जिससे कि हम उन फ्री रेडिकल से भी बचे रहेंगे, तो ये हम खा सकते हैं अल्टरनेटिव में, राइट। चलिए, तो ये था फाइबर। आई होप कि आप समझ गए होंगे फाइबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। तो फाइबर अगर आपके खाने में रहेगा, आप ध्यान से सुनिए, आप दोपहर को खाना बनाते हो, गेहूं ही खा रहे हो, तो आटा गूंथते वक्त अगर 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स का भी बीच में मिक्स कर ले अपनी एक रोटी के अंदर, तो आपको मालूम है आपकी एक रोटी में 5 ग्राम फाइबर मिक्स हो जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी में क्या होगा, जो गेहूं जाकर हमारी बॉडी में नुकसान करती है, कम से कम वो फाइबर इंटेक से वो नुकसान हमारी बॉडी में नहीं होगा। हाँ, अगर आपको, जैसे कि पूनम जी ने बताया कि उनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं खाना है, आपको ग्लूटेन फ्री ही खाना है। और मुझे लगता है कि आप रोटी तो नहीं खाते होंगे गेहूं की, या खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, अनम्यूट करिए।
सर अभी मैराथन में स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, 1.5 साल से मैंने प्रोटीन इंटेक ही नहीं किया, फाइबर डेली लेती हूँ। नहीं, रोटी की बात प्रोटीन करो, नहीं लेती सर। रोटी की बात करो। सर मेरे को ना आपकी वॉइस क्लियर आ नहीं रही है आज, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। चपाती गेहूं की खाते हो आप? गेहूं की चपाती गेहूं की नहीं सर। नहीं खाते? वही पूछ रहा हूँ, क्या खाते हो उसकी जगह अल्टरनेटिव? सर बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का, रागी। वाह अमेजिंग। हाँ, मैं आप सबको एक चीज और बताऊं, आप में से कितने लोग चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका हार्ट, दिल का हेल्थ अच्छी रहे, आपकी किडनी अच्छी रहे, आपका लीवर अच्छा रहे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। तो आज से ना अपने घर से ना या अपने खाने से गेहूं की रोटी को हटाना शुरू करो। सच्ची बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर क्या रोटी बंद कराओगे? रोटी बंद नहीं करा रहा हूँ। गेहूं की रोटी की जगह रिप्लेस कर दो, कुछ और खा लो। बेसन की रोटी खा लो, रागी की रोटी खा लो, जवार की रोटी खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, मिलेट्स की कोई भी रोटी है वो खाओ। बल्कि गेहूं की रोटी को धीरे धीरे बंद करो। आपको याद है आप बचपन में आटे की लेवी बना के कागज को चिपकाया करते थे? किसको याद है? आटे को थोड़ा गीला करके कागज को चिपका दिया करते थे, और ये गेहूं हमारी सेम बॉडी में जाकर हमारी आंतों में जाके चिपकती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी बढ़ता है। राइट? तो अगर आप गेहूं की रोटी को कम कर दो, गेहूं की रोटी को रिप्लेस कर दो, जवार बाजरा मक्की, हाँ मक्की की रोटी भी खा सकते हो। राइट? मक्की की रोटी, मक्के की रोटी खा सकते हो। तो ये मिलेट्स अगर आप खाते हो, या चने की रोटी भी बनती है, चने की रोटी भी खा सकते हो। तो उससे क्या है, आपकी बॉडी में जो ये प्रॉब्लम होगी वीट वीट खाने से, वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट? तो थैंक यू वेरी मच, ये थी आज की एजुकेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर फाइबर पूरा नहीं लोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर फाइबर अच्छे से इंटेक करोगे तो आपका ब्लड में जो शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी में फुलनेस रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पेट अच्छा रहेगा, और आपने सुना होगा पेट सफा तो सारे रोग दफा, है ना? तो मैं वो पेट सफा रोग दफा के चूर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइबर की बात कर रहा हूँ। फाइबर को अच्छे से इंटेक करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड याद रखिए 13 तारीख से मैराथन स्टार्ट हो रहा है। उस मैराथन में डेफिनेटली पार्टिसिपेट